प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर देश ने टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई गई, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जिन राज्यों में कल ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है वो बीजेपी शासित हैं। आम दिनों में वहां पर टीकाकरण सिर्फ नाम का होता है, लेकिन पीएम के जन्मदिन के मौके पर 2.5 करोड़ टीका लगाया गया। चिदम्बरम ने तंज कसते हुए आगे ये भी कहा कि काश पीएम रोज अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाए ताकि रोज इसी तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बने। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वैक्सीनेशन अभियान जो शुरू हुआ था उसमें अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना है, लेकिन इस रिकॉर्ड के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर खुशी जताते हुए उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी जी के जन्मदिन पर भारत ने इतिहास रच दिया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस रिकॉर्ड पर उन्होंने ये ट्वीट किया और इससे लेकर उन्होंने कहा कि एक नया कीर्तिमान स्थापित भारत ने किया है वैक्सीनेशन की दिशा में। लेकिन इसे लेकर अब इस पर राजनीति भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस इस पर तंज कर रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी और कुछ खास मेहमान भी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत प्रफुल्ल आपके साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि कल जिस तरह से शुरुआत हुई, जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे, लग रहा था कि रिकॉर्ड जो एक तय हुआ है लक्ष्य वो हासिल करेंगे, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, देखिए कल ये लक्ष्य जो है 2 करोड़ के करीब का रखा गया था कि 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए उनका, लेकिन कल शाम तक जो है ये आंकड़ा 2.5 करोड़ तक पहुंच गया। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी राज्यों के पास जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि 6 करोड़ वैक्सीन डोजेस अभी भी बची हुई हैं और ये वैक्सीन जो डोजेस हैं वो अभी आगे और दिया सकती है और पाइपलाइन में भी वैक्सीन डोजेस हैं। और इस महीने करीब 23 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो हैं इस महीने राज्यों को दी जाएंगी, जो कि पिछले महीने से कई ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने अगस्त के महीने में औसतन एक दिन में 60 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, जो कि सितंबर के महीने में 75 लाख से ज़्यादा हो गई हैं। और हर दिन वैक्सीन का जो दी जा रही है लोगों को उसकी संख्या बढ़ रही है। और पिछले अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ कल हुआ है तो इससे पहले 3 बार ऐसा हुआ था जब 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दी गई हैं। तो औसत जो है प्रतिदिन वैक्सीनेशन का वो भी लगातार बढ़ रहा है, वैक्सीन की डोजेस बढ़ रही हैं, वैक्सीन की उपलब्धता भी है। और अभी राज्यों के पास 6 करोड़ है और यही का माना जा रहा है कि जिस तरह से 2.5 करोड़ लोगों को कल दिया गया है तो इस जो रफ्तार है इसको आगे भी बनाया रखेगा। और आने वाले दिनों में जिस तरह से 74 लाख प्रतिदिन देने की जो औसत है उसी रफ्तार से एक्शन आगे भी चलता रहेगा, जिसमें कुछ दिन ऐसे भी रहेंगे जब ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, जब लोग ज़्यादा निकलेंगे। तो फिलहाल रफ्तार बहुत अच्छी है। 80 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। और राज्यों के पास अभी भी 6 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध है, जो जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। ठीक है, रफ्तार इसी तरीके से अगर रही तो जिस तीसरी लहर का खतरा हम महसूस कर रहे हैं, हम जिस दहलीज पे खड़े होने का जिक्र बार बार करते हैं, उससे पहले वैक्सीनेशन अगर सभी का हो जाता है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। साधना भारती जी, अब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन उनका कराने का, लेकिन कांग्रेस को क्या तकलीफ है इस बात से? आदरणीय शिरीन जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कल 71वां जन्मदिन मनाया है। हम तो उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं ही देते हैं और हम तो चाहते हैं कि रोज 300 दिन प्रधानमंत्री जी ऐसे ही अपना जन्म दिवस मनाएं और 2 करोड़ क्या 4 करोड़ वैक्सीनेशन होना चाहिए भाई, क्योंकि इन्होंने तो खुद एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम तो 100 करोड़ से ऊपर करेंगे। पहले 200 करोड़ से ऊपर का एफिडेविट दिया, फिर कहा नहीं उतने नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उतना भी करना है तो डेली देना पड़ेगा इतना डोजेस जितना कि कल दिया। परंतु सवाल इसलिए उठाया जाता है, 22 जून भी वो दिन था जब 80 लाख डोजेस दी गई, लेकिन उससे पहले के आंकड़े जब आप देखेंगे 4-5 दिन के, तो कई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित कई ऐसे राज्य थे जहां कई दिनों तक मात्र 100 वैक्सीनेशन लगी, कई स्थगित भी रही।
परंतु अब आप देख लीजिए, कल प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है। मैं तो कहती हूँ जो भाजपा की अम्मी ठीक है साधना जी, आप ही लोगों के सवाल थे ना। फिर अगर एक दिन ज्यादा लग गया, एक लक्ष्य तय किया गया, उस लक्ष्य को पार कर लिया गया, इसमें फिर क्या तकलीफ है? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब था। हमें तकलीफ इस बात से है कि मात्र इवेंट मैनेजमेंट क्यों? ये जो बाबा जान है, बड़े बाबा जान, ये जो वादे करके आए थे उसका भी तो रिकॉर्ड बना देते। कल एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी पेट्रोल के दाम ही घटा देते, डीजल के दाम घटा देते, महिलाओं को सुकून मिल जाता। आज युवा काला दिवस मना रहा था 71वें जन्म दिवस पे, कोई बेरोजगारी दिवस मना रहा है, कोई ये कह रहा है कि अरे प्रधानमंत्री जी के शासन में तो महंगाई है, तो महंगाई दिवस मना रहे हैं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, राजीव गांधी जी का सद्भावना दिवस के, इंदिरा गांधी जी का कौमी एकता के रूप में मनाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी का बाल दिवस के रूप में। ये कैसे प्रधानमंत्री इस मौके पर जब हम कोरोना संक्रमण की बात करते हैं साधना भारती जी, हम जब इस खतरे को भांपते हैं कि थर्ड वेव कहीं दहलीज पर खड़ी है, उसे किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और इसी बीच अगर ये आंकड़ा आता है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन होता है लोगों का, टीके लगते हैं 2.5 करोड़ से ज्यादा, तो ये क्यों जरूरी हो जाता है और इसे क्यों सेलिब्रेट करना जरूरी है? आप मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा इस पर जवाब देंगे मुझे। डॉक्टर कौशल कांत, ये आंकड़ा और क्यों आखिर इस पर खुश होने की जरूरत है? क्योंकि कोरोना संक्रमण की दिशा में आपको क्या लग रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? शिरीन जी, सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री सर्वप्रिय नरेंद्र मोदी जी को उनको जन्मदिन की बधाई दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि इसके पहले सबसे ज़्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन देने का जो रिकॉर्ड था वो चाइना के नाम पे था। अब ये भारत के नाम पे हो गया है। 2 करोड़ का टारगेट था, 2.5 करोड़ लगा है, और मुझे लगता है कि इसी तरह से टीकाकरण चलते रहना चाहिए। और जो मैं बड़े गौर से सुन रहा था, जो वक्ता भी बोल रही थी विपक्ष की, मैं उसके बेसिस पे कहना चाहता हूँ कि सरकार का काम है, सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों लोग आते हैं, और विपक्ष को इस तरह की छीटाकटी कसी करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो चाइना को बीट किया है वैक्सीनेशन में। इसके अलावा मैं मोदी जी को जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी तरफ से दोबारा उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा, और ये भी कहूँगा कि कांग्रेस को, क्योंकि उनके ही प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस को बार बार आप देखिए, जब से कोरोना चालू हुआ, चाहे लॉकडाउन लगाया गया हो, चाहे वैक्सीनेशन मेड इन इंडिया किया गया हो, चाहे HCQS को बाहर सप्लाई किया गया हो, कुछ भी किया गया है, लगातार हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही है। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सब लोगों को मिल करके इस कोरोना में वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि पीछे के अगर वक्तव्य देखें विपक्षी पार्टियों के, तो उन्होंने कहा था कि इस रफ्तार से तो कोरोना की वैक्सीनेशन ड्राइव होने में 6 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, जबकि हम देख रहे हैं अभी तक करीब 75 से 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। और जैसा कि सरकार ने पीछे वादा किया था कि वो करीब दिसंबर तक करीब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे पाएगी, मुझे लगता है कि जिस तरह से धीरे धीरे बट स्टडी लेवल पे राइज हो जा रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह से अगर वैक्सीनेशन चलता रहा तो तीसरी वेव शायद भारत में नहीं आएगी। और यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और देश की जनता सब देख रही है। साधना जी, आप कह रही हैं कि एक दिन अगर हम इस चीज को सेलिब्रेट करें, आप बीजेपी शासित राज्यों की भी बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस शासित राज्यों की भी बात करना चाहती हूँ। पंजाब का ही आंकड़ा ले लीजिए। पंजाब का आंकड़ा तो ये कि कल 2 लाख भी पूरी तरीके से डोज नहीं लग पाए। मैं तो यही कह रही हूँ ना, ये इवेंट मैनेजमेंट है। और दूसरी बात मैं जवाब देना चाहूंगी, भाई साहब जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए, अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं तो इनको महोदय को बताना चाहूंगी, अभी 113 देश और अभी भी ऐसे हैं जो कि हमसे आगे हैं डबल डोज की कतार में, और मात्र 13% आबादी को लगा है अभी डबल डोज। मैनेजमेंट की बात आप कर रही हैं, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अपनी बात को फिर आगे बढ़ा लीजिएगा। आप इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि 2 से 3 बार आप इसका जिक्र कर चुके हैं, आपको नहीं लगता कि कोरोना एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो पूरा देश लड़ रहा है, और उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी उतनी ही जरूरी है? पंजाब में क्यों फिर सिर्फ 1,92,000 का ही आंकड़ा रह गया?
वहाँ जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मैं तो कहती हूँ इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि 2 करोड़ वैक्सीनेशन अगर कर दिया तो वो बुरा कर दिया। मैंने तो आते ही कहा भाई रोज करो 2 करोड़, तब तो आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो अभी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि अगर कोरोना जरूरी है आप कह रहे हैं, तो मैंने बताया ना, अभी उत्तर प्रदेश में छोटे बाबा जान योगी जी क्या कर रहे हैं, समर्पण दिवस मना रहे हैं। तो ये भी आंकड़ा है, इस पे भी रिकॉर्ड बनना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ मैं बता दूं हरियाणा जो एक बहुत बड़ा प्रदेश है, हरियाणा के अंदर पानीपत नहीं, कोर्ट ये में देखिए नौकरी ये आंकड़े निकलती है, सबके चपरासी पास है, की लेकिन सुनिए कोरोना चपरासी की नौकरी निकलती कोरोना है, तो जरूरी है, MPhil उसको वाले उसकी गंभीरता को नौकरी समझना लेने के जरूरी लिए है। लाइन लेकिन में खड़े हैं। ये बिल्कुल गैर जरूरी है कि आप कोरोना के नाम पर सियासत करें, और अगर आप हर दिन सवाल पूछते हैं तो एक दिन अगर कोई ऐसा दिन हो जिस पर शब्द अच्छे निकले आपके मुंह से, तो जरूरी है कि आप उस दिन को भी कम से कम अपनी उस लिस्ट में शामिल करें। बहरहाल वक्त इतना ही था मेरे पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।